दोस्तों, अगर आप स्नातक पास हैं तो आप भी उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारी बन सकते हैं। पीसीएस के तहत ही विभिन्न जिलों के जो डीआईओएस अधिकारी होते हैं, एसडीएम होते हैं, बीएसए होते हैं, तहसीलदार होते हैं और भी कई सारे प्रतिष्ठित पद होते हैं उत्तर प्रदेश में। इन सभी पदों पर भर्तियां होती हैं। देखा जाए तो पीसीएस जो एग्जामिनेशन होता है आईएएस के बाद दूसरा सबसे बड़ा एग्जामिनेशन होता है और इसके लिए एलिजिबिलिटी केवल और केवल ग्रेजुएशन है, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो या बीकॉम किया हो। तो अगर आपका ये सपना है कि यहाँ पर कैसे हम बनते हैं पीसीएस अधिकारी, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि आखिर आवेदन से लेकर के ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस क्या रहता है। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि हर गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर दी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें अगर आपको पीसीएस अधिकारी बनना है तो इसके लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है स्नातक, यानी ग्रेजुएशन आप पास होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो और कोई भी परसेंटेज हो, कोई बाध्यता नहीं है। एज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मिनिमम 21 ईयर्स एज होती है और मैक्सिमम 40 वर्ष एज होती है। हालांकि जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उसमें से एससी को 5 साल, एसटी को 5 साल, ओबीसी को 5 साल और स्पोर्ट पर्सन को भी 5 साल, इस तरीके से अलग से एक्स्ट्रा मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। पीसीएस में कुछ ऐसे भी पोस्ट होते हैं जिसमें स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि सब रजिस्ट्रार हो गया, इसमें लॉ ग्रेजुएट मांगा जाता है। जो बीएसए अधिकारी होते हैं या डीआईओएस अधिकारी होते हैं इनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाती है। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के लिए कॉमर्स ग्रेजुएट वाले छात्र आवेदन करते हैं। सीनियर लेक्चरर डाइट में पोस्ट ग्रेजुएट एंड बीएड वाले छात्र आवेदन करते हैं। तो स्पेसिफिक पोस्ट हैं, लेकिन कोई अगर आपके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन है, तब भी आप इसमें आराम से आवेदन कर सकते हैं और एक पीसीएस अधिकारी बन सकते हैं। तो इसके जो फॉर्म है लगभग हर साल जारी होते हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है, यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल इस वैकेंसी को जारी करता है। करीब फरवरी या मार्च के महीने में इसका विज्ञापन जारी होता है। इसमें जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो लगभग मई या जून के महीने में करवाया जाता है और उसके बाद सितंबर, अक्टूबर या अगस्त में इसकी मुख्य परीक्षा होती है। इसके बाद इंटरव्यू होकर के लगभग 1 साल 1.5 साल के अंदर इसमें आपका चयन हो जाता है। कुछ ऐसी भी इसमें पोस्ट होती हैं जिसमें केवल और केवल लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होता है, कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होता। जैसे सामने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं 2022 भर्ती में जो वैकेंसी आई थी रिटर्न एग्जाम के बेस पर, वो टेक्निकल असिस्टेंट और टैक्स असेसमेंट ऑफिसर की वैकेंसी आई थी। बाकी ज्यादातर जो पोस्टें होते हैं उसमें इंटरव्यू भी करवाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट होते हैं जहां पर बिना इंटरव्यू के भी आपका सिलेक्शन हो जाता है रिटर्न एग्जाम के बेस पर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस मुख्यतः 3 स्टेज से होकर गुजरता है। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स एग्जाम में बैठना होता है। अगर आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तब आप जाते हैं मुख्य एग्जाम के लिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए, और मेंस में भी अगर क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए। इसके बाद फाइनल मेरिट बनती है और फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन कर लिया जाता है। तो अगर बात करें हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में कि प्रीलिम्स में क्या क्या होता है, तो अब मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पर। और जो मेन एग्जामिनेशन होता है वो कन्वेंशनल टाइप होता है, यानी परंपरागत पेपर होता है। ये आपका इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। और ये वाइवा यानी इंटरव्यू आप लोग जानते हैं, इसमें आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो अगर बात कर लेते हैं हम प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में डिटेल से, तो प्रीलिम्स एग्जाम में देखिए क्या होता है कि आपके 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। ठीक है, पहला जो पेपर होता है, पहले पेपर के आधार पर ही आपकी मेरिट बनती है। ये पेपर आपका 200 नंबर का होता है। ठीक है, और जो दूसरा पेपर होता है उसको सी सेट बोला जाता है, पेपर 2, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इससे मेरिट आपकी नहीं बनती। लेकिन अगर आप पेपर 2 डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं रहता, आपको पेपर 2 क्वालिफाई होना पड़ेगा। क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम 33% मार्क्स लाने कंपलसरी होती हैं।
और दोनों पेपर जो होते हैं 2-2 नंबर के आपके दोनों पेपर होते हैं और इसके लिए आपको पर्याप्त टाइम मिलता है। हालांकि इसमें देखा जाए तो पेपर 1 में 150 क्वेश्चन होते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो पेपर 2 केवल क्वालिफाइंग होता है, इस वजह से मिनिमम 33 मार्क्स लाना कंपलसरी है। लेकिन जो मेंस एग्जाम में जाने के लिए आपकी मेरिट बनेगी वो पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनेगी। जितनी वैकेंसी जिस होती है उसके हिसाब से 13 गुना या 15 गुना छात्रों को क्वालिफाई करवाया जाता है मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, अब मेंस एग्जाम जो होता है मुख्य एग्जाम होता है, इसमें क्या है टोटल 1500 नंबर का आपका पूर्णांक बनता है। अब कैसे बनता है मैं आपको सारी चीजें इस वीडियो में बताता हूँ। तो मेंस में देखिए टोटल कितने पेपर होते हैं, तो टोटल 8 पेपर आपको मेंस में देने पड़ते हैं सभी छात्रों को। इसमें जो पहला पेपर होता है वो हिंदी का पेपर होता है 150 नंबर का। दूसरा जो पेपर होता है एसे का होता है, ये भी 150 नंबर का। और इसके बाद जीएस के पेपर होते हैं चार आपके जीएस के पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ। ये जो जीएस के पेपर होंगे ये 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। इसके बाद जब आप मेंस का फॉर्म भरते हैं तो आपको क्या होता है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके ऊपर निर्भर करता है कौन सा आपको लेना है। आप बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल होते हैं ऑप्शनल के रूप में, आप कोई भी एक ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा वही ऑप्शनल में ले। आप अपने हिसाब से ऐसे भी सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं जो आपने बिल्कुल भी पढ़े नहीं है, यानी ग्रेजुएशन में आपने पढ़े नहीं है, आप चाहे तो उनको भी ले सकते हैं। तो ये 200 मार्क के आपके इसके भी पेपर होते हैं। ये आपके सारे पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं, मतलब रिटर्न एग्जाम होगा, इसमें आपको डिटेल से क्वेश्चंस को लिखना पड़ेगा। तो अगर सबको ऐड कर दें तो देखिए 6 पेपर तो आपके हो गए 200 मार्क्स के, तो सीधे सीधे यहाँ पर 1200 मार्क्स तो आपका यहाँ से हो गया। और ये जो होता है हिंदी और एसे का ये 300 मार्क्स हो गया आपका 150 के हिसाब से, तो 1500 का आपका टोटल जो है पूर्णांक बन जाता है। और इसी के आधार पर आपका मतलब आगे के स्टेप के लिए आप जाते हैं। अब जैसे आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू होगा वो टोटल आपका होगा 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। इसमें कई तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके एक तरीके से आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस संबंधित, इंटेलिजेंस संबंधित, कैरेक्टर से संबंधित, एक्सप्रेशन पावर से संबंधित, पर्सनालिटी से संबंधित, जनरल सुटेबिलिटी से संबंधित, कई तरीके से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। तो कुल मिलाकर के जब फाइनल मेरिट बनती है तो मेंस एग्जाम का 1500 नंबर और इंटरव्यू का आपका 100 नंबर, इसी तरह से 1600 आपका मार्क्स हो गया। इन्हीं 1600 मार्क्स के हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। और जब फाइनल मेरिट बनती है तो वैकेंसी के सापेक्ष में टॉप टू बॉटम कैंडिडेट्स को रैंक दी जाती है। उसी के हिसाब से वहां पर आपको पद डिसाइड होता है कि आप किस पद पर आपका चयन होगा। यानी अच्छे मार्क्स होंगे, अच्छी रैंक होगी, तो उसी के अनुसार यहाँ पर आपको जो है पोस्ट मिलती है। और जैसे यहाँ पर आपका रिजल्ट फाइनल जारी हो जाता है उसके बाद आप जो है संबंधित जिले में जाकर के अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं। तो पीसीएस बहुत प्रतिष्ठित पद है, लेकिन इसके लिए अच्छी खासी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ी। कड़ी मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं कि एग्जाम ना निकले, बिल्कुल निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी। आपकी तैयारी करने के लिए हमारे संस्थान द्वारा जितने भी यूपीएससी एग्जाम होते हैं या स्टेट पीएससी एग्जाम होते हैं उनकी सबकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई जाती है। तो समय समय पर यहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। इस समय हमारे यहाँ पर इसकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसमें सिविल सर्विसेज के 2181 टेस्ट हैं। स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के अंतर्गत लगभग 4000 टेस्ट हैं। ठीक है, और ये सभी टेस्ट आप लोग हमारे एप्लीकेशन एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबी टेक के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। स्टोर ऑप्शन पर जाकर के यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी एग्जाम पैक आपको देखना होगा, वहां पर ये सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल अगर आपका सपना है पीसीएस अधिकारी बनने का तो इसकी वैकेंसी आपको फरवरी मार्च तक जरूर आएगी। चैनल के माध्यम से आपको सारी अपडेट देते रहेंगे, कब वैकेंसी आ रही, क्या इसमें अपडेट है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको सारा प्रोसेस समझ में आया होगा। कोई चीज ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।